नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, जिस प्रकार आपने पता है कि ये जो सरकार है ये एक नारा लेकर के आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। लेकिन इस सरकार ने कितना काम किया है ये आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सामाजिक संगठन जितने हैं वो भी इसी मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज बरवाला के दुर्गा मंदिर के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम चला हुआ है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आखिर क्यों इस कार्यक्रम को करने की जरूरत पड़ी वो भी इनसे जानेंगे जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है नारी शक्ति सम्मान समारोह। और इस कार्यक्रम के अंदर 10 राज्यों की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। 10 राज्य की उन नारी शक्ति को सम्मानित किया जाएगा जो कि समाज उत्थान को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यों में अग्रणी रहती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्यक्रम है जो कि समाज उत्थान को लेकर के वो कार्यक्रम होता है तो उनमें अग्रिम रहती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा कार्यक्रम जो है वो चला हुआ है, इसकी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर एक बड़ी संख्या में नारी जो है वो पहुंची है। इसके अलावा जो लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बरवाला के दुर्गा मंदिर की, जहाँ आज नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें 10 राज्यों की उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो कि समाज उत्थान को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है। अभी हम बात करेंगे जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे भी। निसंदेह दूरगामी परिणाम इस चीजों के लिए आएंगे। कोई बहन, कोई बच्ची, कोई नारी, कोई माता अपने अंदर भीतर बैठी हुई जो ये तमाम प्रकार की आप फोटोएं देख रहे हैं और जिस शख्सियत की, जिस महान हस्ती की हम लोग जन्म दिवस के ऊपर आज कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं वो किसी शब्दों में, चंद शब्दों में बयान नहीं किया जाता। या माता शक्ति के मान सम्मान में हम यहाँ बैठे हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुधीर भाई साहब का, जिन्होंने इस ऐसे सुंदर से कार्यक्रम की व्यवस्था की जहां हमारी माता शक्ति बेटियां संस्कृत में श्लोक में भी कहा गया है यत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारी के मान सम्मान में हम हर रोज कार्यक्रम करते हैं। निरंतर रूप से कार्यक्रम चलते ही रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं कार्यक्रम करती रहती हैं। जिस तरीके से आज बेटियां इस भूधरा से उठ करके आसमान को छू रही है, जिस तरह से बेटियां एक किसान के घर से उठ करके हिमालय की चोटी पर तिरंगा फहरा रही है, जिस तरह से एक बेटी एक गरीब परिवार से उठ करके IAS IPS की पद को ग्रहण कर रही है, जिस तरह से एक बेटी जंगलों से निकल करके आदि मानव परिवार से निकल करके देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, इस तरीके से इस बेटियों को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे चल करके हमें बेटा बचाओ या बेटा संरक्षण अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज जो नारी शक्ति का सम्मान की बात है, इतना बड़ा आयोजन भाई सुधीर जी और उनकी टीम ने किया है। ठीक कह रहे थे, वो काफी समय से इसकी तैयारियों पे लगे हुए थे। प्रत्येक गणमान्य के पास उन्होंने जाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रत्येक गणमान्य नागरिक के पास जाके इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया। और मैं कहता हूं कि आज ये एक बड़ा अच्छा और भव्य दिव्य ये कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए पूरी की पूरी इनकी टीम बधाई की पात्र है। नारी का सम्मान, नारी की तो हम जितनी तारीफ करें, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि जिनकी कोख से हमें जन्म लिया है, जिन्होंने बड़ी कठिनाइयों से
हमें पहाड़ पुरुष के इतना बड़ा किया है, उनकी हम कीमत कभी भी पूरी नहीं कर सकते। आज समाज के अंदर इसकी अलग जगाने की जरूरत है। देखते हैं कि बुढ़ापे में बहुत सारी माताएं बहनें बड़ी परेशान होती हैं। आज का जो युवा है वो कहीं न कहीं उस दिशा से भटक रहा है और इस प्रकार के आयोजनों की बहुत जरूरत है। जिन बच्चियों ने, जिन माताओं बहनों ने यह सम्मान पाया होगा, उन्होंने अपने जीवन में कोई न कोई बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी इस मंच पे आने की उन्होंने इस प्रकार की कष्ट किया होगा और उन्होंने यहाँ आके सम्मान प्राप्त किया होगा। भाई ओम प्रकाश मनचंदा जी भी हमारे बीच में हैं, वो भी इस प्रकार के आयोजनों पे लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार के आयोजनों की बहुत जरूरत है। सुधीर जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, भाई विक्की जी से, आपकी पूरी टीम भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन जरूर करवाएं, ताकि समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आए, एक अच्छा संदेश जाए कि माताओं बहनों के प्रति एक जागरूकता आए, समाज के अंदर एक अच्छी जागरूकता आए। बिना जी का प्रोसेस पुरुष जन्म लेकर तो भी गोद में पड़ता है। खड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, ओके। डॉक्टर नीलम सांसवान जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आ जाएं। सुदेश देवी जी, सीमा रंगा इंद्रा, ठीक है जी। बाला कुमारी फतेहाबाद से हमारे बीच में पहुंची है। संगीता जानता, ठीक है जी, ओके। क्षमा मल्होत्रा, उषा सोनीपत से हमारे बीच में पहुंची है। उषा जी, हाँ जी, उसके बाद सुनीता तंवर, हाँ जी, इधर देखो। वीना कुमारी बरवाला से, इधर देखो जी। सरोज जी हांसी से, ठीक है जी, ये देख, ठीक है जी। हाँ जी, सामने देखो। सम्मान लेकर के आराम से बैठ जाइएगा। ठीक है जी, ओके। लड़कियां हासिल करती है। अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पर आ जाए। बहुत जितनी भी तारीफ की जाए सारे का मैं आऊंगा में आऊंगा। नारी शक्ति सम्मान समारोह हो, इसका आयोजन जो किया जा रहा है, उसके आयोजक जो है सुधीर नूर जी, वो मेरे साथ मौजूद है। इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे और जिस प्रकार से सूचनाएं हमें मिली है कि 10 राज्यों की उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो कि समाज उत्थान को लेकर के अग्रिम पंक्ति में रहती है। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि जिस प्रकार से सरकार भी एक नारा देकर के इस सत्ता में आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए या समाज उत्थान को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, तो सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो सभी पत्रकारों का और आपसे जुड़े सभी दर्शकों का धन्यवाद जी। रही बात आज के कार्यक्रम की और नारी सम्मान की, सृष्टि के अंदर
नारी होना ही एक आदर मान का रहा है हमेशा से ही। नारी ही माँ है, नारी ही बेटी है, नारी ही बहन है जी। और नारी ही हमारी पत्नी है। नारी होना ही एक सम्मान की बात है। हम तो एक छोटी सी हाजिरी लगा रहे हैं समाज में कि नारियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। रही सरकार की बात, सरकार अपना काम कर रही है, हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आज का जो ये नारी शक्ति सम्मान समारोह किया जा रहा है, इसमें जैसे सूचना मिली है कि 10 राज्य की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। आपके मन में ये कैसे आया कि 10 राज्य की महिलाओं को सम्मानित किया जाए? क्योंकि समाज उत्थान को लेकर के तो अकेले हरियाणा की अगर बात करें तो काफी महिलाएं हैं जो कि समाज उत्थान को लेकर के चल रही है। हमारी जो समस्त टीम है वो पिछले 6 महीने से लगातार कोशिश कर रही थी इस काम के लिए। और जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय मानव एकता संस्था, हमारे जो मुखिया हैं राष्ट्रीय लेवल के सुनील जैनवाल जी और मेरी पूरी बरवाला, हिसार की और पूरे हरियाणा की टीम से मेरा डिस्कस बहुत लंबा गहन होने के बाद हमने ये फैसला किया कि नारी को मुख्य धारा में जोड़ा जाए और सीमित धारा किया जाए। हालांकि हमारे बरवाला में लोकल अगर हम सम्मान की बात करें, प्रत्येक नारी सम्मान के लायक, और हमने डाटा निकाला तो लगभग बरवाला से ही हम 100-150 महिलाएं सम्मानित कर सकते थे। पर हमने इतना ही चाहा कि जो महिला डिजर्व करती है, अपनी पद प्रतिष्ठा पेशेवाधनिक पद पर हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से है, कानून के क्षेत्र से है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से है, जो महिलाएं अपने पद पर रहकर समाज में अलग से भागीदारी देकर लोगों के लिए आइकन बनी है, उन महिलाओं का डाटा उठाकर हमारी पूरी टीम ने ये छोटा सा काम किया और ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे आपने जिक्र किया है कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए, किस प्रकार की मुख्य धारा से आप जोड़ना चाहते हैं देश की महिलाओं को? मुख्य धारा मैं आपको बताऊं तो जो हमारी संस्था काम कर रही है पिछले 20 सालों से, और मैं यहाँ स्थानीय तौर पे भी, आप काफी बार कार्यक्रम में आए हैं, सिविल फील्ड के सामने वाल्मीकि धर्मशाला है, वहाँ हम 5 से लेके लगभग 15 साल की लड़कियों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। वहाँ हमारा बुक बैंक भी है, हमारी लाइब्रेरी भी है, कोचिंग सेंटर भी है। हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो महिलाएं, खासकर जब 12 से 15 साल की लड़कियां होती है तो वो किसी न किसी कारण से शिक्षा छोड़ देती है। पहला कारण तो हम शिक्षा के क्षेत्र से उनको जोड़ रहे हैं। दूसरा, जब महिलाएं 16 से लेके लगभग जो 16 से लेके 20 साल की एज में वो समाज में असहाय, पीड़ित महसूस करती है अपने आप को, तो हम कानूनी कैंप लगा के, अवेयरनेस कैंप लगा के उनको जागरूक करते हैं और उनको महसूस कराते हैं कि आप निडर रहिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई के साथ आपका संगठन खड़ा है। तीसरी जो कैटेगरी है 20 से लेके, कम आवाज कराया, बंद करके दरवाजा बंद करके, 20 से लेके 30 तक की कैटेगरी है, उनको हम आत्मनिर्भर बना के रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसे इस क्षेत्र में संजना सातरोड है, रीमन नैन है, सुदेश चहल पुनिया है, वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। आज की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में किस प्रकार से उन महिलाओं के साथ साथ और भी जो महिलाएं हैं, किस प्रकार से उनको सम्मान दिया जा रहा है? हमने जो नाम आपने लिए है, इन नाम को तो हमने डिजर्व कर ही रखा है, लंबे समय से मुझे जानती भी है। रीमन बहन मेरी खुद स्टूडेंट रही है डांस की, हमने मंच बहुत साझा किए हैं। और सुदेश चहल जी इस संगठन में अपना बहुत सा अहम योगदान देती है। जब भी हमें बुकों की जरूरत रहती है, किताब से या शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा सहयोग करती है। और रही आप एक राजनीति से जुड़ी महिला की बात कर रहे हैं, हमारी बहन है संजना सातरोड जी, उनके साथ भी हमारी पूरी टीम का बहुत प्यार प्रेम रहता है। अच्छा, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या कुछ रखा गया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं महिलाओं के साथ उत्पीड़न इतना हो जाता है कि वो महिला खुद ब खुद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी में महिला सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षक हो और अपनी रक्षा समय करे। मेन मकसद हमारा यही है। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए जिस प्रकार से सुधीर नूर जी ने जो बातें बताई है समाज उत्थान को लेकर के, महिलाओं को लेकर के अग्रिम पंक्ति में लाने की जो कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ये जरूर बताने की कोशिश कीजिए। सुधीर जी, अंतिम सवाल है, आज के इस आज का जो ये कार्यक्रम है, इससे युवा जो है वो किस प्रकार से एक संदेश लेकर के जाए और जो महिला है वो किस प्रकार से इसमें जुड़ करके आपका हिस्सा बन? मेरी आपके चैनल के माध्यम से आज आए हुए दर्शक और आपसे जुड़े हुए दर्शकों से एक ही अपील है
कि हमारी संस्था पिछले 20 साल से नारियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। और जो मैंने उम्र की 3 कैटेगरी बनाई है, आप जैसा भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमारा सहयोग कीजिए। आगे भी ऐसे बहुत बड़े लेवल के कार्यक्रम होते रहेंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि नारी का सम्मान हो तो इन लोगों के साथ जुड़ करके अपने परिवार के साथ जुड़िए, अपने रिश्तेदार के साथ जुड़िए और नारी उत्थान को लेकर के हमेशा आगे आते रहिए। नारी शक्ति सम्मान समारोह की अध्यक्षता आज रणधीर सिंह धीरू ने की है और ये कार्यक्रम जो है एक ऐसा कार्यक्रम जो रखा गया जिसमें 10 राज्य की महिलाओं को, उन महिलाओं को जो कि समाज उत्थान को लेकर के हमेशा अग्रणी रही है, उनको सम्मानित किया गया है। रणधीर सिंह जी, सबसे पहले ये बताइए, आज का जो कार्यक्रम जो है वो रखा गया था, आपको कैसा लगा वो? ये देखो, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं बधाई देता हूँ सुधीर जी की जो पूरी की पूरी टीम है उसको, क्योंकि उन्होंने बड़े लंबे समय से इस कार्यक्रम की तैयारी की है और जगह जगह पे जाके इस तरह की प्रतिभाओं को चुन चुन के ने यहाँ इकट्ठा किया है और आज उनको सम्मानित कराने का काम किया है। और जो नारी शक्ति का सम्मान की बात है, वो हकीकत में ही मैं कहता हूँ कि बरवाड़ा में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया है। और नारियों को कोई सोनीपत से आई हुई थी, कोई राजस्थान से आई हुई थी, कोई पानीपत से आई हुई थी, कोई झांसी से, हिसार से, इतनी दूर दूर से महिलाओं का आना और यहाँ उनकी प्रतिभाओं के बारे में जैसे बताया गया है, भाई कोई मान के चलो किसी क्षेत्र में काम कर रही है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रही है, ये बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को भी मानता हूं कि उनको सम्मान करने का हमारे को मौका मिला है। और इतना अच्छा आयोजन आज इस टीम ने किया है, वो पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो नारियों का सम्मान है और उनका उत्थान है, इसकी बात है समय समय पे समाज के अंदर इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए, जिससे समाज के अंदर एक जागरूकता का माहौल बने, जागरूकता आए। रणधीर सिंह जी, देखिए जिस प्रकार से आज का जो माहौल बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वैसे तो महिलाएं है, नारी शक्ति जो है वो आगे निकल रही है, लेकिन इस माहौल के अंदर कई बार देखा जाता है कि नारी की आवाज जो है वो दब करके रह जाती है। तो उसको लेकर के किस प्रकार से आप प्रेरित करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, देखो इसके पीछे सरकार ने भी एक बहुत बड़ा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर योगदान है। जो पंचायतों की बात है, जो आरक्षण की बात थी महिलाओं का, वो 50% बढ़ा के, उनका भी सरकार का मकसद यही है। माननीय मनोहर लाल जी का अकबे जो महिलाएं हैं वो घूंघट से बाहर निकलें, वो घर से बाहर निकलें, और जब वो पंचायतों में इस प्रकार के अपने हाथों से, अपने कर कमलों से काम करेंगी तो महिलाओं का उसमें उत्थान होगा और बड़ी जागरूकता आएगी। आज जो माताएं बहनें उनके काम देखेंगी और उनसे सीखने को मिलेगा। जहां कहीं नेतृत्व की बात है, जब वो नेतृत्व करेंगी तो नेचुरल सी बात है कि समाज के अंदर बड़ी जागरूकता आएगी और वो जो महिलाओं को दबाने की बात है वो आगे से इस प्रकार का दबाव नहीं रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आज की अगर बात करें तो वैसे तो ये सवाल है मैं 2-3 और लोगों से कर चुका हूं और महिलाओं से भी कर चुका हूं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि देश के होनहार बेटियां जो देश के लिए मेडल लेकर के आई है, वो आज मजबूरन दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मजबूर है। साथ में उनके वो साथी भी है जो कि उसी लाइन से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखो क्या है, आपकी बात ठीक है जो आपने कही है कि भाई इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, वो सरकार के ध्यान में है और मेरे सत्र की ये बात भी नहीं है, बड़े ऊपर सत्र की ये बात है। उसके पीछे सारा का सारा सरकार की नॉलेज में है और बहुत जल्दी उसका समाधान भी निकल जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए जिस प्रकार से रणधीर सिंह जी ने बताया है कि उस समस्या का भी समाधान निकल जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि बहुत जल्द उसका समाधान जो है वो हो जाए। अगर आप भी नारी उत्थान को लेकर के कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन आज किया गया है, इस प्रकार के आयोजन जो है हमेशा करते रहिएगा और उन लोगों को इसमें आमंत्रित कीजिएगा जो कि वास्तव में समाज उत्थान को लेकर के कार्य करते हैं। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।